नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे वीसी के जरिए पुलिस विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ डीजीपी और सभी रेंज के आईजी और जिलों के सभी एसपी भी मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने देर शाम जल संसाधन और जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं और उनके कामों का फीडबैक लिया। समीक्षा बैठक में सीएम ने नए कमांड क्षेत्रों में केवल ड्रिप और फव्वारे से ही सिंचाई को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने के लिए कहा। लोकसभा में गुरुवार को कृषि सुधार विधेयक पारित कर दिए गए। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। इन दोनों बिल का विरोध करते हुए अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मोदी कैबिनेट में वे अकाली दल से एकमात्र सदस्य थी। हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। हरसिमरत के इस्तीफे के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि एनडीए के साथ रहने या न रहने के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। किसानों से संबंधित 3 विधेयकों को लेकर पंजाब के किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार में शामिल अकाली दल ने इन विधेयकों के विरोध का फैसला किया है। अकाली दल ने विधेयकों के विरोध में वोटिंग के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। लोकसभा में किसानों से जुड़े 2 बिल पास होने पर कांग्रेस के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि अकाली दल को प्रतीकात्मक दिखावे से आगे बढ़ सच के साथ खड़े होना चाहिए। जब किसान विरोधी अध्यादेश मंत्रिमंडल में पारित हुए तो हरसिमरत जी ने विरोध क्यों नहीं किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र से संबंधित विधेयकों को किसानों को आर्थिक आजादी देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विधेयक के कानून बनाने का सबसे बड़ा फायदा छोटे किसानों को मिलेगा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य मंत्री से मुलाकात कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटीड कानून बनाने की मांग उठाई। एआईसीसी सदस्य डॉक्टर बनारसी लाल मेघवाल ने चूरू में धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। कोविड महामारी के बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज अंतिम वर्ष की शेष बची हुई परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसमें करीब 2 लाख स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। 2 पारियों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रखी हैं। कोटा के चंबल नदी हादसे के बाद प्रशासन सख्त मोड में आ गया है। कलेक्टर ने जिले में किसी भी नदी, नाले, तालाब में चलने वाली नावों में मापदंड का पालन करने के निर्देश दिए। चंबल नदी हादसे मामले में आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया कोटा आएंगे। कोटा से कांग्रेस कार्यकर्ता गोठड़ा गांव जाएंगे, जहां वो मृतकों के परिजनों को सांत्वना देंगे। कोटा के चंबल नदी हादसे के बाद प्रशासन सख्त मोड में आ गया है। कलेक्टर ने जिले में किसी भी नदी, नाले, तालाब में चलने वाली नावों में मापदंड का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ के संगेरिया में गुरुवार को बैंक के बाहर खड़ी वैन से बदमाश 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के वक्त बदमाशों ने वैन चालक और गार्ड को बैंक में बंद कर दिया। सीकर के नीमका थाना में भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बाइक सवार लुटेरों द्वारा 11 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। सवाई माधोपुर के खांजना क्षेत्र में चोरों ने 2 मकानों पर धावा बोलकर लाखों के रुपए और नकदी लेकर फरार हो गए। प्रदेश में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में अगर किसी प्रत्याशी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो वो पीपीई किट पहनकर अपना नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी को 1 दिन पहले सौंपना होगा। साइबर क्राइम के मामले में सीबीआई ने सबसे बड़ी छापे की कार्रवाई शुरू की है। सीबीआई ने नई दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की
6 निजी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही कई प्रदेशों के लोगों के खिलाफ छापे की कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चूंकि बहुतों ने पूछा कि वो क्या हैं जो मैं अपने जन्मदिन के मौके पर चाहता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार कोसी रेल महासेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो रेलवे की 12 दूसरी परियोजनाएं भी शुरू करेंगे। भारतीय सेना ने कश्मीर में गादीकल के कारेवा इलाके में गुरुवार को 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर पुलवामा जैसा हमला रोकने से रोक लिया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक एक नेशनल हाईवे के नजदीक बरामद किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के हालात पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद अभी अनसुलझा है। चीन दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच चीन की सेना बॉर्डर पर लाउड स्पीकर लगाकर पंजाबी गाने बजा रही है। चीन ने लाउड स्पीकर फिंगर 4 इलाके की उन फॉरवर्ड पोस्ट पर लगाए हैं जो 24 घंटे भारत की निगरानी में है। यूपी में सरकारी पद पर नौकरी के लिए अभ्यर्थी को 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना होगा, जिसे लेकर शहर शहर में हंगामा हो रहा है। तो प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है एनसीबी ने अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे बॉलीवुड में फैले ड्रग्स रैकेट को डिकोड करने में मदद मिली है। इसी कड़ी में ड्रग पेडलर क्रिस कोस्टा को 1 अक्टूबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि टेलीविजन चैनल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के किसी तरह के कदम से उठाने से परहेज करें, क्योंकि इसे लेकर पहले से कानून बने हुए हैं। प्रदेश में अब कक्षा 5 और कक्षा 8 में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजपत्र में संशोधन प्रकाशन किया गया है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि इसी सत्र में 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा विधिक रूप से होगी। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से जुड़े भरतपुर और धौलपुर के कॉलेजों के छात्रों के लिए परीक्षाएं अब 23 सितंबर से शुरू होंगी, जो 31 अक्टूबर तक चलेंगी। प्रदेश में कांग्रेस संगठन के पदों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। कई नेता अपने राजनीतिक आकाओं के अपने समर्थकों के साथ हाजिरी लगा रहे हैं, तो कई नेता अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार कर दिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसे लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के मूक और बधिर सरकार से सार्वजनिक जगहों पर विशेष दुभाषी के इंतजाम करने की गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने घोषणा पत्र में दुभाषी के इंतजाम का वादा किया था। करौली में पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा भी की। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 57,856 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1139 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह इस बीमारी से अब तक 83,230 लोगों की जान जा चुकी है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का देर रात कोरोना से निधन हो गया। गस्ती को 2 सितंबर को ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में गुरुवार को 1793 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,09,000 के पार पहुंच गया है। मरुधरा में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,293 तक जा पहुंचा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 369 नए केस आए, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,408 तक पहुंच गया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की कोरोना रिपोर्ट को लेकर विवाद हो रहा है। बेनीवाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन लोकसभा में हुई जांच में उन्हें पॉजिटिव बताया गया था। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने गुरुवार को कोरोना से बचाव को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रसार करने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया। भरतपुर में मौसमी बीमारियां जोर पकड़ने लगी हैं, जिसके बाद अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। कोटा में देर रात सीएमएचओ में 149 नए मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर
8,000 के पार जा पहुंचा। कोटा में मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य भवन सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कोविड-19 सहित मौसमी बीमारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। जोधपुर मेडिकल कॉलेज का अस्पताल जहां कोरोना संक्रमित मरीजों से फुल होते जा रहे हैं, वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ गए हैं। सीकर के नीम का थाना जेल में 13 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पहले भी जेल में 40 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सीकर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 के नामी बदमाश कालू गुजर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। आरोपी कालू गुजर जिला एवं सर्किल स्तर पर टॉप 10 सूची में चयनित अपराधी है। कोटा ग्रामीण की सिमलिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सिमलिया निवासी ब्रजमोहन मीणा के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। जोधपुर में पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी कर 93 लाख के सट्टे का खुलासा किया। साथ ही 2 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया। दौसा में बेखौफ बजरी माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया और होमगार्ड जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया। बाड़मेर में पुलिस ने स्पा सेंटर पर पीटा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से 5 महिलाएं और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के सेमारी तहसील के आंबा रेड फला गांव शक्तावतों का गुडा गांव में देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने हमलावर को डिटेन कर लिया है। चूरू में आपसी विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अलवर में एम्बुलेंस चोरी कर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर डी पुलिस ने 14 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 3,000 का इनाम घोषित था। चूरू में युवक के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की अभी तलाश कर रही है। NWR के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस ने रेल टिकट में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के राज्य पक्षी गोडावण पर बिजली की तारों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। 2017 से लेकर अब तक हाई टेंशन तारों से टकराकर 6 गोडावण की मौत हो चुकी है। चूरू के सुजानगढ़ में एक कंटेनर में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सीकर के जयपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सिरोही के पिंडवाड़ा में नारियल से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच सड़क पर नारियल का ढेर लग गया, जिसे लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। अलवर में सरसों तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे हजारों लीटर तेल सड़क पर ढह गया। इस दौरान लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकौड़े तलकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में पीएम के जन्मदिन पर NSUI की ओर से बेरोजगार दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई। अलवर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का अनोखे तरीके से विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने पकौड़े की दुकान लगाकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर NSUI ने सद्बुद्धि यज्ञ कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में पंचायत चुनाव में परिसीमन को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आज भाटों की ढाणी के लोगों ने अपने गांव को दांतेवाड़ा में जोड़ने का विरोध किया। बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार कर दिया। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने इसे लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी और देश की बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था को लेकर गुरुवार को GCA चौराहे पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अजमेर के लोहा खान इलाके में कम पानी की सप्लाई और गंदे पानी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अजमेर में शिक्षक संघ अम्बेडकर गुट ने वेतन कटौती का विरोध करते हुए 5 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। भरतपुर में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया।
सीकर में 10 सूत्री मांगों को लेकर विभिन्न मजदूर संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में भारतीय ट्रेड यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर आम लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने बिजली बिलों को कम कराने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उदयपुर की द ललित लक्ष्मी विलास होटल का विनिवेश का रद्द होने के बाद अब होटल की संपत्ति वैल्यूएशन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी की टीम ने मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जयपुर एयरपोर्ट से गुरुवार को 28 की शेड्यूल में से 26 फ्लाइटों में उड़ान भरी, केवल 2 ही फ्लाइट्स रद्द हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को वंदे भारत मिशन के तहत एक फ्लाइट दुबई से जयपुर पहुंची। इस फ्लाइट में 185 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे। सभी प्रवासियों को जेडीयू के बनाए बगराना सेंटर में क्वारंटीन कर दिया गया है। बीकानेर के नापासर में किसान से पुलिस की बदसलूकी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किसान एक दबंग की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा था। पानी की किल्लत से नाराज अलवर जिले के रायसराना गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि 20 सालों से पानी की किल्लत बनी हुई है। उदयपुर की सेंट्रल जेल में गुरुवार को पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान जेल से पुलिस ने एक मोबाइल और एक सिम कार्ड बरामद किया। झुंझुनू की जिला जेल में गुरुवार को प्रशासन ने छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान जेल परिसर से एक मोबाइल और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। धौलपुर जिला कारागार में सघन तलाशी अभियान के लिए छापा मारा गया। जिला कारागार के अंदर एक बैरक में कैदियों के सामान की तलाशी ली गई। जोधपुर में पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी कर 93 लाख के सट्टे का खुलासा किया। साथ ही 2 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों सटोरिये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट मैच में करोड़ों का सट्टा लगा रहे थे। राजस्थान रोडवेज पूरे प्रदेश में ABCD योजना के अंतर्गत बसों को अप टू डेट करेगी। अलवर में भी इस योजना के तहत बसों को दुरुस्त किया जा रहा है। आरयू में करोड़ों की लागत से तैयार हुए नए लाइब्रेरी भवन को अगले 3 महीने में उद्घाटन के बाद शुरू किया जा सकेगा। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में गुरुवार से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। जयपुर नगर निगम ने पिछले महीनों में जिन इलाकों में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया था उसमें से कई इलाकों के करीब 2500 स्ट्रीट वेंडर्स के पहचान पत्र तैयार कर लिए गए हैं। सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारी को मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने सचिवालय में विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय कप्तान विराट कोहली ICC वनडे रैंकिंग में पहले और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बरकरार है। वनडे के टॉप 10 गेंदबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 722 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर है। तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 719 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है।